कल के वीडियो में हमने रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा था और ये रासायनिक समीकरण के रूप पढ़े थे यहाँ तक। इसके आगे है कि जो रासायनिक समीकरण होते हैं उसके दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष दूसरा दायां पक्ष। जो बायां पक्ष होता है उसको कहते हैं अभिकारक और जो दायां पक्ष होता है उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अब अभिकारक किसे कहते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ क्या लेता है, भाग लेता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और यदि अभिकारक में क्या एक से अधिक यौगिक या एक से अधिक तत्व सम्मिलित होते हैं तो उनके बीच में हम क्या लगाते हैं, धन का चिन्ह लगाते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो नई चीज़ बनती है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इसमें क्या है, अभिकारक हैं। और अभिक्रिया के पश्चात क्या बनना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना है, तो इसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो ये था रासायनिक समीकरण। अब है संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो इसके लिए हमने कक्षा 9 में पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसके अनुसार क्या था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, न तो द्रव्यमान का निर्माण कर सकते हैं और न ही उसका विनाश कर सकते हैं। यानी द्रव्य क्या है, अविनाशी है, यानी अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ का द्रव्यमान होता है वो क्या रहता है, निहित रहता है। तो उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण के अध्ययन करते हैं। तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक यानी जो बायां पक्ष था, अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर के तत्वों की परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों में परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसको कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, तो उसके लिए देखो, उसके लिए हम जो है अलग अलग चरण अपनाते हैं। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है, आयरन यानी लोहा प्लस पानी और उत्पाद बनता है फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या करते हैं, यहाँ पे देखो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, इस रासायनिक समीकरण को लिख देते हैं। जब हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण के चारों तरफ जो यौगिक हैं इनके चारों तरफ क्या कर लेते हैं, बॉक्स बना देते हैं। यहाँ पे हमने बॉक्स बना दिया, यहाँ पे भी बॉक्स बना दिया, यहाँ पे भी बॉक्स बना दिया, यहाँ पे भी हमने बॉक्स बना दिया। ये बॉक्स हम इसलिए भी बनाते हैं कि इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं लिखना है, कोई भी संख्या बॉक्स के अंदर नहीं लिखनी है, जो भी संख्या लिखनी है वो बॉक्स के बाहर लिखनी है। तो सबसे पहला चरण है बॉक्स बना। अब दूसरा चरण क्या है कि अभिकारक तथा उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या की हम क्या करते हैं, एक सूची बना देते हैं। तो यानी इस रासायनिक अभिक्रिया में केवल कितने तत्व भाग ले रहे हैं, 3, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखो अभिकारक के परमाणुओं की संख्या इसमें कितनी है, Fe की संख्या है 1, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी, 2 और ऑक्सीजन की संख्या 1। उसी प्रकार उत्पाद में भी देखो, उत्पाद में आयरन की संख्या कितनी है, 3 और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 और ऑक्सीजन की संख्या है 4। तो इस तालिका से हमें पता चल रहा है, देखो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 और यहाँ 4 है। यानी आयरन और ऑक्सीजन इन दोनों के परमाणुओं की संख्या क्या नहीं है, समान नहीं है। तो इसलिए जितनी संख्या दाएं तरफ होगी उतनी संख्या बाएं तरफ भी होनी चाहिए, या जितनी बाएं तरफ है उतनी ही दाएं तरफ भी होना चाहिए। तो अब हम तीसरा चरण क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सबसे अधिक परमाणुओं की संख्या किस तत्व की है। तो यहाँ पे हमें देखो सबसे अधिक किसकी संख्या मिल रही है, यहाँ पे देखो 1 2 1 3 2 और 4, यानी सबसे अधिक किसकी है, ऑक्सीजन की। तो सबसे पहले हम सुविधा के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन से ही संतुलित करने का काम करते हैं। अब देखो फिर हमने ये रासायनिक समीकरण लिखा, रासायनिक समीकरण के चारों तरफ बॉक्स बनाया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 4 हैं, यहाँ कितने हैं, 1 है। तो यानी इसको कितना करना है, 4 करना है। तो यहाँ पे कितने का गुणा करेंगे, 4 का गुणा, और यहाँ पे कितने का गुणा करेंगे, 1 का गुणा। तो यानी 4 एकम 4 और 1 चौको 4। तो यानी इस बॉक्स के बाहर हम क्या लगा देते हैं, 4 लगा देते हैं। तो 4 लगाने से देखो अभी जब हमने 4 लगा दिया तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। तो ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या क्या हो गई, संतुलित हो गई। अब हम उसके बाद फिर देखते हैं कि दूसरा अधिक परमाणु वाला संख्या कौन सा है। तो दूसरा अधिक परमाणु वाला संख्या है
हाइड्रोजन देखो 4 दूनी 8। अब यहाँ कितने हो गए? 8 हो गए, ये बदल गए, यहाँ 4 दूनी 8 हो गए। और यहाँ कितने हैं? 2, यानी 2 और 8। अब 2 में कितने का गुणा करेंगे कि 8 हो जाए? तो 2 में हम कितने का गुणा करेंगे? 4 का गुणा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या, इसके आगे क्या लगा देते हैं? 4 लगा देते हैं। अब देखो यहाँ 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो इस प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के परमाणुओं की संख्या क्या हो जाती है? संतुलित हो जाती है। और अंत में हम क्या करते हैं? आयरन के परमाणुओं की संख्या संतुलित करते हैं। तो यहाँ पे आयरन कितने हैं? 3, और यहाँ कितना है? 1। तो 1 में कितने का गुणा करेंगे हम? यहाँ पे सीधा 3 का गुणा। तो इसलिए हम सबसे आगे क्या लगा देते हैं? यहाँ पे 3 लगा देते हैं। तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुआ? ये संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हुआ। तो रासायनिक समीकरण हल करने की इस विधि को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। इस प्रकार की जो विधि है इसको हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। और अंत में हमें ये संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो ये है एक प्रकार का रासायनिक समीकरण संतुलित करने की हिट एंड ट्रायल विधि। तो ये बहुत लंबी विधि है। इसके लिए हम एक छोटा सा उदाहरण मैं लेता हूँ। जैसे क्या है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और इससे क्या बनता है? पानी। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं सीधे सीधे क्या करता हूँ? संतुलित करने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो हाइड्रोजन की संख्या बराबर है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1। तो यानी ऑक्सीजन की संख्या क्या नहीं है? संतुलित नहीं है। तो हम क्या करते हैं? इसके बाहर से 2 लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। तो ऑक्सीजन यानी दोनों जगह बराबर हो गई। जब हमने ऑक्सीजन को संतुलित किया तो उसमें क्या हो गया? हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई? असंतुलित हो गई। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 दूनी 4। तो यानी यहाँ 4, यहाँ 2। तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं? 2 लगा देते हैं। जो पीछे वाली संख्या है इसका हमेशा इसके साथ क्या होता है? गुणा होता है। इसका इसके साथ गुणा। और जो आगे वाली संख्या होती है, ये आगे वाली संख्या इस तत्व की भी है और इस तत्व की भी मानी जाती, दोनों की संख्या है ये 2 इसकी भी है और इसकी भी है। और जब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो किसी भी तत्व के बीच में या किसी भी यौगिक के बीच में कोई संख्या नहीं बढ़ाते हैं। संख्या हमेशा कहाँ से बढ़ाते हैं? आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो ये था आज की क्लास, और इसके बाद होमवर्क।